हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कक्षा 12 की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा की। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे विद्युत धारा होता क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम धारा की बात करते हैं। ये धारा पानी की तेज बहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। जब एक एक बूंद मिलकर काफ़ी सारा जल इकट्ठा होकर एक दिशा में बहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। अब इसी तरह अगर हम बात करें दूध की धारा की, तो दूध को बहाएं तो उससे दूध की धारा कहेंगे। तो इसी तरह से विद्युत धारा, विद्युत जानते हैं उत्पन्न किससे होती है दोस्तों? विद्युत इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न होती है। अतः इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। डेफिनेशन इसकी कुछ इस तरह से है, किसी चालक के किसी परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। चालक का मतलब कोई तार वायर हो सकता है, कोई सिलेंडर हो सकता है। ओके दोस्तों, इससे होकर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर यानी आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा इक्वल टू आवेश बटे समय, यानी एक सेकेंड में कितना आवेश ट्रांसफ़र होता है यानी प्रवाहित होता है, उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। ओके दोस्तों, विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आई से, और आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं और समय को हम टी से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ओके दोस्तों, यह एक अदिश राशि होती है और इसका मात्रक एम्पियर होता है। ओके दोस्तों, यदि आवेश एक कूलाम आवेश एक सेकेंड में प्रवाहित हो तो धारा 1 एम्पियर होगी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है हमारी विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो दोस्तों, एकांक आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जितनी ऊर्जा की व्यय होती है, भाई इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करने के लिए भी तो बल लगाना पड़ेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करने के लिए, आगे धकेलने के लिए बल लगाते हैं, वही विद्युत वाहक बल होता है। यहाँ पर विद्युत के लिए आगे बढ़ाने के लिए जो बल लगाते हैं उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। डेफिनेशन इसकी कुछ इस तरह से है, एकांक आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने पर जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे उस सेल का या परिपथ का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसके जो सूत्र होता है, विद्युत वाहक बल बराबर कार्य बटे आवेश इक्वल टू डब्ल्यू बटे क्यू। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब विद्युत वाहक बल और विभवांतर, इनमें अंतर देख लेते हैं। कई बार पूछा भी जाता है विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। दोस्तों, इन दोनों में क्या अंतर होता है? तो विद्युत वाहक बल यह सेल के दोनों ध्रुवों के बीच एक का अधिकतम विभवांतर होता है जबकि सेल खुले परिपथ में हो। और विभवांतर यह किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवों का अंतर होता है। यानी किसी परिपथ में दोस्तों, ये कोई छोटा सा परिपथ है तो ये कोना तो कॉर्नर ये है और एक कॉर्नर ये है। इन दोनों कॉर्नर के, ये ए कॉर्नर है और ये बी कॉर्नर है, इन दोनों कॉर्नर के बीच का अंतर विभवांतर कहलाता है। और ये कॉर्नर अगर हम सी मान लें और ये कॉर्नर डी मान लें तो ए बी सी डी चारों के बीच का अंतर क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा, जो अधिकतम अंतर होगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ के होंगे। अगला, विद्युत परिपथ भंग होने पर, विद्युत परिपथ अगर भंग यानी नष्ट हो जाए तब भी विद्युत वाहक बल का अस्तित्व रहता है। परंतु अगर विद्युत परिपथ भंग हो जाए यानी नष्ट हो जाए, कोई परिपथ यानी जैसे मोबाइल का सर्किट होता है, ख़राब हो जाए
या बल्ब वगैरह का सर्किट खराब हो जाए तो उसमें विभवांतर का अस्तित्व खत्म हो जाता है। विद्युत वाहक बल हमेशा विभवांतर से बड़ा होता है और विभवांतर हमेशा विद्युत वाहक बल से छोटा होता है दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। विद्युत वाहक बल के कारण किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, लेकिन किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होने के फलस्वरूप विभवांतर उत्पन्न होता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुगमन वेग, ड्राफ्ट वेलोसिटी। ये दोस्तों इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन स्पीड में हम देख लेते हैं। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक नियत औसत वेग से प्रवाहित होते हैं। इस नियत औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं और इसे b सफिक्स में t से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों BD इक्वल टू 0 + b/2 यानी BT इक्वल टू b/2। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्रांति काल। ये भी पूछा नहीं जाता है। इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के औसत समय अंतराल को विश्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, ये टकराने के बाद, भाई दो लोग टकराने के बाद तुरंत थोड़ी ना उठ के भागने लगते हैं। जो टकराने के बाद गिरते हैं, गिरकर उठकर इधर उधर जाते हैं, वो जो समय लगता है वो विश्रांति काल कहलाता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है विद्युत धारा और गतिशीलता में संबंध। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे भी अभी हम स्किप कर देते हैं। ओके दोस्तों, अगले बढ़ते हैं हम धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी पे। ये इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछी जाती है और इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं। किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से बहने वाली विद्युत धारा को परिच्छेद के उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। दोस्तों आपको दिक्कत होगी, प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्या होता है। जैसे कोई ये पाइप है तो इसका जो कटा हुआ सिरा होता है, ये वाला जो सिरा होता है, इसे हम अनुप्रस्थ परिच्छेद कहते हैं। जैसे कोई पाइप है तो उसमें कई सारे ऐसे छल्लों से मिलकर बना हो, मान सकते हैं उसे, तो वही एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कह सकते हैं। तो धारा घनत्व को विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल, धारा घनत्व को J से प्रदर्शित करते हैं और धारा को I से और क्षेत्रफल को एरिया यानी A से। दोस्तों I का वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले फाइंड किया था, NE BD × A अपॉन A से A कैंसिल हो जाएगा और ये फाइनल रिजल्ट बच जाएगा। ओके दोस्तों, इसका SI मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला बहुत इम्पोर्टेंट है ओम का नियम। दोस्तों ऐसे मान के चल सकते हैं आपकी ये एग्ज़ाम में प्रिंट हो चुका है, 2022 के एग्ज़ाम में ये प्रिंट हो चुका है और ये लगभग में हर साल ही पूछा जाता है। ओम का नियम कहता है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, दोस्तों भौतिक अवस्थाएं वो होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं, जिन्हें हम महसूस करते हैं, जैसे लंबाई या ताप में परिवर्तन ना हो, या किसी बहुत चालक की, यानी ये तार है तो इसकी ना तो लंबाई बढ़ाएं और ना ही इसका ताप बढ़ाएं, इसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर, ये दो इसके सिरे हैं, इन दोनों सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी B अनुक्रमानुपाती I। जब अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो आनुपातिक का एक साइन आता है, यहाँ पर हमने वो R ले लिया। R यहाँ पर क्या है, चालक का प्रतिरोध। तो B = RI और R = B/I, ये दोनों ही हमारे ओम के नियम हैं। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ इसे आप समझ गए होंगे। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसका निगमन कैसे करते हैं, कभी कभी इसका निगमन भी पूछा जाता है। तो दोस्तों मान लो किसी चालक तार की लंबाई स्मॉल l है
तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ अभी हमने बताया था अनुप्रस्थ काट क्या होता है। अनुप्रस्थ काट दोस्तों यही, अगर कोई वायर है या पाइप है, इसका जो सिरा कटा हुआ होता है, इसे हम छल्ले के रूप में जुड़ा हुआ मान सकते हैं। तो वही जो एक छल्ला होगा वही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा। ओके दोस्तों, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। यदि चालक के सिरों के बीच p विभवांतर लगाने पर उसमें स्थापित विद्युत क्षेत्र E हो तो E इक्वल टू B/L, किंतु F इक्वल टू E डॉट E होता है। तो यहाँ पर E की वैल्यू लगा देंगे, यहाँ पर E की वैल्यू लगा देंगे, किंतु हम जानते हैं A बराबर F/m होता है। तो यहाँ पर F की वैल्यू लगा देंगे, तो यहाँ से हमें A मिल गया। अब गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण ही तो कहता है B इक्वल टू U प्लस AT। तो प्रारंभिक वेग तो 0 है, तो A का वैल्यू लगा देंगे इंटू T। तो PD इक्वल टू हमें ये मिल गया। I इक्वल टू हम पहले से जानते हैं ये चीज़, और I इक्वल टू हमने B/I दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया। तो दोस्तों फाइनली में इसे हमने एक कांस्टेंट मान लिया R इसको, तो BI/R, और ये हमारा ओम का नियम का निगमन हो गया। ये इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रतिरोध, ये भी इम्पोर्टेंट है। किसी चालक का प्रतिरोध उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है, R इक्वल टू B/I। इसका SI मात्रक ओम होता है और विमीय सूत्र पूछा नहीं जाता। यदि 1 वोल्ट विभव और 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही हो किसी चालक में, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। ओके दोस्तों, अगले आता है वेरी इंपॉर्टेंट, प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक के प्रतिरोध को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। यानी किसी पदार्थ की प्रतिरोध का मतलब होता है अवरोध, किसी के रास्ते में रोड़ा डालना। यानी यहाँ पर प्रतिरोध किसके रास्ते में रोड़ा अटकाता है, विद्युत धारा के, तो उसको कितना रोड़ा अटका पाता है, यही कोण उसका प्रतिरोधकता कहलाता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये हम पहले से जानते हैं, R अनुक्रमानुपाती L और R अनुक्रमानुपाती A। समीकरण 1 और 2 से हमें ये मिल गया, दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों तरफ R है, तो R इक्वल टू रो, जब अनुक्रमानुपाती हटेगा तो इक्वल में रो ले लिया, अब रो बराबर ये निकाल लिया, और ये रो यहाँ पर क्या है, प्रतिरोधकता है। ओके दोस्तों, यदि A बराबर 1 हो, L बराबर 1 हो और रो बराबर R हो, तो रो बराबर R होगा। इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है। अगला है विद्युत चालकता, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने अधिकतर इसमें इम्पोर्टेंट को ही शामिल किया है। ओके दोस्तों, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विद्युत चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। ओके दोस्तों, इसका मात्रक SI मात्रक मोल प्रति ओम प्रति मीटर होता है। अगला है विद्युत चालकता और धारा घनत्व में संबंध। पूछा कम जाता है लेकिन कई बार पूछा भी गया है, देखते हैं इसे। मान लो किसी चालक तार की लंबाई l और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा उसका प्रतिरोध R हो, तो ρ इक्वल टू RA/L, ये हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं। तो ρ इक्वल टू R बराबर होता है B/I, ये तो R की वैल्यू यहाँ पर लगा दी और A/L हमारा यहाँ से बच गया। अगले P के बटे में L करके ऊपर ले गए और I के बटे में A कर दिया। ओके दोस्तों, तो P/L होता है E और I/A होता है J दोस्तों, ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। E इक्वल टू रो इंटू J और रो इक्वल टू होता है 1/सिग्मा।
तो J=σ.e। आशा करता हूँ आप इसे सब कुछ क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।